हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टनरशिप का पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस चैप्टर का बेसिक देखा है, जो फॉर्मूला है वो देखा है और क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, काइंडली उसे जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर के हुए चैप्टर को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या दिया है? इन अ बिजनेस A and B invested amount in the ratio 2:1, whereas the ratio between amounts invested by A and B was 3:2. If rupees 1,57,300 was their profit, how much did B receive? देखिए, तीन पार्टनर है A B C। A:C दे दिया आपको शुरू में कितना? 2:1 एंड A:B दिया है आपको कितना? 3:2। ये आपका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। सर अगर हम A, B और C निकाल ले तो दिक्कत क्या होगा? यहाँ पर अगर लिखते हैं 2 और 1 तो ब्लैंक यहाँ मिलेगा। तो इस तरह में क्या है, इसके तो लेफ्ट और राइट दोनों में ब्लैंक है, तो जो वैल्यू कुछ इस तरह से आप नहीं लिखिएगा, इसको चेंज कर लीजिएगा, बट सीक्वेंस A B C में ही रखिएगा लास्ट में। देखिए इसको हम चेंज कर देते हैं, A B है एंड C यहाँ लिख लेते हैं। क्या होगा? C का वैल्यू 1, A का वैल्यू है 2, A का वैल्यू 3:2, यहाँ 3 और यहाँ 2। अब ब्लैंक हमको मिलना आसान हो गया, तो फिलअप भी इजीली हो जाएगा। इसके लेफ्ट में कोई नहीं, राइट में नियर बाय कौन? 3, तो यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ पर भी एक ब्लैंक। इसके राइट में कोई, लेफ्ट में नियर बाय कौन? 2 लिख लिए हम। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 2 2 जा 4। यही इसके प्रॉफिट का रेशियो है। टोटल प्रॉफिट क्या दे रहा है आपका? 6 3 9, 9 और 4 13। 13 इक्वल टू कितना दिया है? 1,57,300। और किसका शेयर पूछा आपका? B को कितना रिसीव होगा? B का वैल्यू क्या है? 4। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 4। 1 5 13 से काट लें। 13 1 जा 13, carry 2, 13 2 जा 26, 1, that is आंसर क्या होगा? 48,400 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया आपको? इन अ पार्टनरशिप A इन्वेस्टेड 1/6 of the capital for 1/6 of the time, B invested 1/3 of the capital for 1/3 of the time, and C the rest of the capital for the whole time. Out of a profit of 46,000 B share is। देखिए सर, अगेन तीन पार्टनर A B एंड C। A का इन्वेस्टमेंट कितना है? 1/6। कितने टाइम के लिए? 1/6 टाइम के लिए। B का इन्वेस्टमेंट क्या है? 1/3 टाइम के लिए। एंड C का इन्वेस्टमेंट क्या है? C कर रहा है रेस्ट इन्वेस्टमेंट और फुल टाइम के लिए। तो रेस्ट इन्वेस्टमेंट कितना? 1 माइनस ये A का इन्वेस्टमेंट और ये B का इन्वेस्टमेंट, इन दोनों को जोड़ करके अगर 1 से माइनस कर ले। 1 क्यों? क्योंकि कोई भी चीज अगर कंप्लीट है तो उसका वैल्यू 1 है। तो ये तो हो गया इन्वेस्टमेंट, बट व्हाट अबाउट द टाइम? टाइम कर रहा है होल टाइम के लिए एंड होल इक्वल टू 1। यहाँ का वैल्यू अगर कैलकुलेट कर ले हम, कितना आएगा? यहाँ 6, दैट इज यहाँ 1 और यहाँ 2 एंड यहाँ तो इंटू 1 है, इसको छोड़ ही दो आप। तो 1 माइनस यहाँ कितना? 3/6 दैट इज 1/2। तो 1 से 1/2 गया तो 1/2। अब यहाँ का भी एक कैलकुलेशन कर लेते हैं, दैट इज 1/36 इज टू 1/9, रेशियो कितना? 1/2। देखिए सर, डिनोमिनेटर पार्ट का आप एलसीएम ले लो। 2 9 एंड 36 का एलसीएम आएगा 36। 36 से सबको इंटू अगर हम कर लें तो क्या होगा? इंटू 36 एंड 36, 18 4 1, दैट इज 1:4:18। यहाँ तक का कोई दिक्कत नहीं है। अब क्वेश्चन का डिमांड क्या है? 46,000 का प्रॉफिट है, यही ना? तो टोटल प्रॉफिट तो यही है ना, दैट इज 18 4 22 और 1 23, दैट इज दिस इज इक्वल टू 23। एंड किसका वैल्यू पूछा है? B का शेयर। B का शेयर कितना है? 4। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस 4।
दैट इज दिस 8000 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया आपका, A began a business with rupees 85,000. He was joined afterward by B with rupees 42,500. After how much period does B join if the profit at the end of the year are divided in the ratio 3:1? देखिए, A एक बिजनेस को शुरू कर रहा है विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 85,000. B कुछ महीने बाद बिजनेस को ज्वाइन किया है विथ अ कैपिटल ऑफ 42,500. ठीक है, और इनका जो रेशियो आ रहा है प्रॉफिट का वो है 3:1. ये तो सर 12 का 12 महीना काम किया है, ये कितना महीना काम किया है नहीं पता. दिस इज एक्स. क्वेश्चन यहां से दो तरह से पूछता है, या तो पूछेगा कि बी कितने महीने तक बिजनेस किया या बी कितने महीने के बाद बिजनेस ज्वाइन किया. चलिए पहले सॉल्व कर लेते. देखिए, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, दैट इज ये 3 का इक्विवेलेंट, यहां का भी वैल्यू निकाल लेते हैं हम. सॉरी, टू एक्स दैट इज 3/1. ठीक है, काट लेते हैं इसको. ये 2 टाइम्स कट जाएगा, दैट इज 24/x इक्वल टू 3/1. काट ले तो x इक्वल टू 8. अब ये 8 क्या है वो समझ लेते हैं. ये 8 आएगा यहां का वैल्यू. इट मीन्स इसने 8 महीने तक बिजनेस किया. लेकिन क्वेश्चन का डिमांड क्या है कि आफ्टर हाउ मच पीरियड डज बी ज्वाइन. सर पूरे साल में 12 महीना, इसने 8 महीने तक ही बिजनेस किया है. इसका मतलब कितने महीने बाद ज्वाइन किया है. 12 - 8 इक्वल टू 4 months विल बी योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया आपको, ए स्टार्ट अ बिजनेस विथ रुपीज 35,000. आफ्टर 5 months बी ज्वाइन विथ ए एज हिज पार्टनर. आफ्टर अ ईयर द प्रॉफिट इज डिवाइडेड इन द रेशियो 2:3. व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ बी इन द कैपिटल. देखिए सर, इस बार कैपिटल को ही गायब कर दिया है. ए और बी, ए का कैपिटल कितना है 35,000. इसका कैपिटल कुछ नहीं पता है, तो एक्स कहता है कि 5 महीने के बाद ये बिजनेस को ज्वाइन किया है. इसका मतलब इसने 7 महीने तक ही बिजनेस किया है, चूंकि बिजनेस ही चला है साल भर, और इसने 12 का 12 महीना बिजनेस चलाया है. प्रॉफिट का रेशियो क्या है, दैट इज 2:3. प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको भी करेंगे, दैट इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, और ये भी इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम. ये इसका प्रॉफिट और ये इसका प्रॉफिट, सिर्फ काटना बच गया है. ठीक है, तो x इक्वल टू कितना 25, 12 इंटू 3. तो x इक्वल टू अगर इंटू कर लें तो 250, दैट इज यहां पर आएगा 300, एंड यहां पर और 2 0 और यहां एक 3, एंड 3 3 जा 9, दैट इज 90,000 इज योर आंसर. क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया आपको, A and B jointly start a business. A invested rupees 16,000 for 8 months and remains B in the business for 4 months. Out of a total profit, B claims 2/7 of the profit. How much money was contributed by B? देखिए सर, A and B दो पार्टनर हैं. A बिजनेस को शुरू कर रहा है विथ एन कैपिटल ऑफ 16,000 फॉर 8 months. Rest amount is invested by B which is equal to X for the remaining 4 months or the 4 months. ठीक है, ये क्लेम कर रहा है कि हमको प्रॉफिट का कितना हिस्सा चाहिए 2/7. सर इसको कितना मिलेगा 1 - 2/7 कर लीजिए, कितना आएगा 5/7. यही रेशियो होने वाला है. तो सर दिस इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका प्रॉफिट, दिस इज इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इसका प्रॉफिट. तो बस सिर्फ कैलकुलेशन पार्ट बच रहा है आपका. That is 5/7 and here it is 2/7. 7 7 cancel out. 4 2 जा 8. X इक्वल टू क्या 16,000. 2 into 2 divided by 5.
4 है ना, तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, दैट इज 12,800 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया आपको? Two friends P and Q start a business investing in the ratio 5:6. R joined them after 6 months, investing an amount equal to that of Q. At the end of the year, 20% profit was earned, which is equal to rupees 98,000. What was the amount invested by R? ठीक है, देखिए P एंड Q बिजनेस को शुरू कर रहा है विथ अ कैपिटल ऑफ 5:6, तो हम x लगा लेते हैं कि ये 5x रुपीज लगा, ये 6x रुपीज लगाया है। 6 महीने के बाद R भी आ रहा है बिजनेस में विथ एन इक्वल अमाउंट इन्वेस्टेड बाय Q, किसके बराबर? 6x। बिजनेस चला है कितने दिन तक? 1 साल तक। तो इसने किया 12 महीना तक, इसने भी किया 12 महीने तक, लेकिन ये 6 महीने बाद आया तो ये आएगा 6 के बराबर। अब एक काम कर लीजिए, आप इसको छोटा करना तो कर लीजिए, कितना? ये आएगा 60x, ये आएगा 72x, ये आएगा 36x। 12 से ही काट लेते तो क्या होगा? ये 5x, ये 6x एंड दिस इज 3x। यह आपका प्रॉफिट का रेशियो बटने वाला है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? जो आपका 98,000 यही दिया है ना, ये आपका 20% के बराबर है। तो सबसे पहले आप इसका 100% निकालो, ठीक है। 100% क्यों? क्योंकि 100 का ही हमको वैल्यू चाहिए, तो 100% का वैल्यू निकाल लें। 5 times 4 ये हो गया टोटल प्रॉफिट। अब क्या कह रहा है? टोटल प्रॉफिट इसके इक्वल होगा, दैट इज कितना? 6 और 5 11, 11 और 3 14, दैट इज 14x इक्वल टू कितना? 4930 है ना, कितना है? 12340, सॉरी, ठीक है। किसका वैल्यू पूछा है आपका? R के द्वारा इन्वेस्टेड मनी। तो R कितना मनी इन्वेस्ट किया था सर? 6x उसका इन्वेस्टमेंट है। इट मींस वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 6x। x कैंसिल आउट, 7 से काट ले तो 2 टाइम्स, 7 से काट ले तो 7 टाइम्स, 2 से काट ले तो 3 टाइम्स, दैट इज इन्वेस्टमेंट ऑफ R इक्वल टू 21,000। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया आपको? रुपीज 11,250 आर डिवाइडेड अमॉन्ग A, B and C so that A may receive 1/2 as much as B and C together receive and B receive 1/4 of what A and C together receive. Then find the share of A is more than that of B by। देखिए सर, यही 11,250 को A, B और C में डिस्ट्रीब्यूट किया। इसका रेशियो हमको नहीं दिया, एक कैलकुलेशन दिया है। A को कितना मिलता है, B और C को जितना मिला उन दोनों को जोड़ के उसका हाफ। और एक कैलकुलेशन क्या दिया है, B को मिलता है A प्लस C को जोड़ करके जितना मिला उसका 4। कैलकुलेशन थोड़ा है सर, दैट इज 2A इक्वल टू B प्लस C एंड हियर इट इज 4B इक्वल टू A प्लस C। यहाँ से काम करते हैं, यहाँ से भी C का वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज 2A माइनस B, और यहाँ से अगर हम C का वैल्यू निकाल लें तो 4B माइनस A। दिस इज माई इक्वेशन 1 एंड दिस इज माई इक्वेशन 2। सर ये भी C का वैल्यू और ये भी C का वैल्यू है, तो दोनों आपस में इक्वल होना चाहिए, दैट इज 1 इक्वल टू 2, दैट इज 2A माइनस B इक्वल टू 4B माइनस A। A को एक साइड लाइए, B को एक साइड लाइए, ये माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस, दैट इज 3A एंड इधर जाएगा तो 5B, दैट इज A बाई B इक्वल टू 5/3। इसके साथ में और एक कैलकुलेशन याद रखिएगा कि A इक्वल टू 5/3B।
ये वैल्यू को आप या तो इसमें पुट कर लो या तो इस इक्वेशन में पुट कर लो। ठीक है, मैं इस इक्वेशन में पुट कर लेता हूं, दैट इज 4b इक्वल टू a प्लस सी। तो 4b ठीक है, और a का वैल्यू क्या है 5/3b, तो 5/3b प्लस सी। इसको इधर ले आते हैं, कितना 4 3 जा 12, 12 से 5 गया तो 7, दैट इज 7/3b, और b बाई सी अगर हम निकाल लें तो क्या बचेगा मेरे पास, c इधर आ गया ना, दैट इज 3/7। अब मेरे लिए कैलकुलेशन करना इजी है, क्यों, क्योंकि मेरे पास a is to b भी है एंड b is to c भी है। a is to b कितना 5:3 एंड b is to c 3:7। यहां एक ब्लैंक और यहां भी एक ब्लैंक। इसके राइट में कोई नहीं, लेफ्ट में नियर बाई कौन 3, तो 3 लिख दिए। इसके लेफ्ट में कोई नहीं, राइट में नियर बाई 3। देखिए सर 15, 9 एंड 21, दिस इज नॉट इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। आप सिंपलेस्ट फॉर्म में कर लो, 3 से काट लेते ये 5 टाइम्स, ये 3 टाइम्स एंड दिस इज 7 टाइम्स। यही इसके बराबर होगा, दैट इज 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 इक्वल टू 11250। क्वेश्चन का डिमांड है कि a को b से कितना अधिक मिला है, कितना अधिक दिख रहा है सर 2, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस 2। 15 से अगर हम डिवाइड देते हैं कितने बार में जाएगा, 15 7 जा, सॉरी हाँ ठीक है, 15 7 जा 105, दैट इज 7 बचेगा, और 15 5 जा 75 एंड 10, दैट इज रुपीज कितना 1500 विल बी योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया आपका, टू ब्रदर इन्वेस्टेड 50,000 and 70,000 respectively in a business and agreed that 70% of their profit should be divided equally between them and the remaining part in the ratio of investment. If one brother get 90 rupees more than the other, find the total profit made in the business. देखिए सर, दो भाई हैं, हम मान लेते A एंड B। इसका इन्वेस्टमेंट क्या है 50,000 एंड इसका इन्वेस्टमेंट है 70,000। कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट जो होगा उसका 70% इक्वली डिवाइड होगा, लेकिन जो रिमेनिंग बचा, रिमेनिंग कितना 30%, वो 30% अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टमेंट होगा। तो इसका अगर रेशियो हम निकाल लें प्रॉफिट का, तो दिस विल 5:7। ठीक है, हम ऐसा मान लेते हैं कि टोटल प्रॉफिट हुआ है 100 रुपीज का। तो अकॉर्डिंग टू जो क्वेश्चन दिया है कि 70% तो इक्वल, रिमेनिंग 30 जो परसेंट होगा दैट इज ये 30 रुपए का जो है अकॉर्डिंग टू दिस इन्वेस्टमेंट। तो ये कितने हिस्से में बटेगा 5:7 का रेशियो इस क्वेश्चन के हिसाब से। अगर इसका कैलकुलेशन निकाले तो 5/12 इंटू 30, दैट इज 6 से काट ले तो 6 2 जा एंड 6 5 जा, दैट इज 25/2, दैट इज 12.5 रुपीज इसको मिलेगा। एंड तो इसको कितना मिलेगा 7/12 इंटू 30, दैट इज 6 2 जा एंड 6 5 जा 35, दैट इज 17.5 हो गया है सर। यहां पर डिफरेंस कितना का दिख रहा है 5 रुपीज का, वेरी गुड। यहां पर 5 रुपीज का जो डिफरेंस है, यही आपका जो गिवन क्वेश्चन में वो 90 के इक्वल होगा। ठीक है, क्योंकि वहां दिया है कि एक को दूसरे से 90 रुपीज अधिक मिल रहा है। उसका टोटल प्रॉफिट कितना था, टोटल प्रॉफिट हम कितना मान के चले थे 100, इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस 100। 90 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, दैट इज 18 टाइम्स, दैट इज योर आंसर इज 1800 विल बी योर आंसर। स्टूडेंट्स, इसी के साथ हम लोगों का पार्टनरशिप होता है ख़त्म। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।